हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज जो बच्चों, आज हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम नई सीरीज शुरू करेंगे, इसमें हम नेम रिएक्शंस की पूरी सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म को समझेंगे। कवर हम सारे ही नेम रिएक्शंस करेंगे, पर शुरू में स्टार्ट हम फोकस रखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है उनसे स्टार्ट करके उनको कवर करके फिर बाकी नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज आज मेरा पहला जो नेम रिएक्शन है वो है मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, मैकेनिज्म कैसा होता है, रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से, किस एल्डोल कंडेंसेशन किस रिएक्शन को हम कहते हैं, प्लस इसका मैकेनिज्म क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे। किस तरह से इसका मैकेनिज्म एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है और अल्कली के प्रेजेंस में भी हो सकता है। दोनों के मैकेनिज्म को समझेंगे, दोनों मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन की। पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होता है। ये एक तरह से बच्चों, जब एल्डोल कंडेंसेशन की मैं बात करूं, ये एक सेल्फ एडिशन रिएक्शन है। सेल्फ एडिशन रिएक्शन है। सेल्फ एडिशन से मेरा क्या मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, कोई भी एक सेल्फ एडिशन होगा एल्डिहाइड में, सेल्फ एडिशन होगी एल्डिहाइड में। इससे मेरा मतलब क्या है कि एल्डिहाइड का एक ही मॉलिक्यूल होगा। एक ही, देखिए अब जैसे मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, मतलब एसिटाल्डिहाइड का ही एक मॉलिक्यूल है, एक एल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल होगा। पर खास बात क्या होगी, ऐसा एल्डिहाइड जिसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो। ये इस एल्डिहाइड की खास बात या रिक्वायरमेंट है एल्डोल कंडेंसेशन की, रिक्वायरमेंट है एल्डोल कंडेंसेशन की, कि जो भी एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में जा रहा है उसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। अल्फा पोजीशन से हमारा मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा पोजीशन से मेरा मतलब वो होता है कि जो CHO फंक्शनल ग्रुप है, CHO जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सेम ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ वही मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं जिनके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो। इससे मतलब कि जो CHO जो इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, उसका जो नेक्स्ट पोजीशन है अल्फा पोजीशन, उस पे जो हाइड्रोजन है होनी चाहिए। हाइड्रोजन नहीं होगी तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, वो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। ये बात होगी क्लियर। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि जब ये NOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, या किसी भी अल्कली की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे NOH एक एग्जांपल के तौर पे, अल्कली KOH भी हो सकता है, किसी भी अल्कली की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये सेल्फ एडिशन में चला जाता है। सेल्फ एडिशन से मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से मतलब क्या है हमारा, जैसे मैंने कहा था अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो बीटा क्या होगा, जो CHO ग्रुप था उसकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लग गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हम एल्डोल भी कहते हैं, इसी को नाम देते हैं हम एल्डोल। ठीक है, तो ये है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। हमें समझ आ गया कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो सेल्फ एडिशन में जाता है, ऐड होता है, और NOH की प्रेजेंस में हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जोड़ दिए, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जोड़ दिए और एल्डोल हमने प्रोडक्ट में ले लिया। ठीक है, अब जब इस रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन से प्रोडक्ट कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल मैंने ये भी लिया है। ये क्या है मेरे पास, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल सेम मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के, उनमें सेल्फ एडिशन हुई, कंडेंसेशन हुई NOH की प्रेजेंस में, और मेरे पास आ गया 2-मिथाइल-3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, मतलब बीटा पोजीशन पे। ये देखिए यहाँ से क्या है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम इस तरह से बनाते हैं, पहला मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, सेम ही मॉलिक्यूल ये है, जो दूसरा वाला होगा उसका जो अल्फा पोजीशन है उसका एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसको जोड़ दो यहाँ पे, उसका एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसको जोड़ दो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, ये OH। तो मैं इसको लिखूँ इस तरह से, देखिए CH3CH2 एज इट इज आ गया, CHOH यहाँ पे आ गया OH, ये लग गया OH। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन कम हुआ है, CH यहाँ से जोड़ दिया, CH3 लगा हुआ है, और ये CHO।
तो इस तरह से इसके प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया हमारे पास, ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन आ गई कि एल्डोल कंडेंसेशन हम समझ गए किस रिएक्शन को कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, सेल्फ एडिशन रिएक्शन है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो एल्डिहाइड के पास और NOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाया तो हमें एल्डोल मिल गया, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म को डिटेल में समझने की। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। तो बच्चों ये देखिए, ये मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड है मेरे पास CH3 CHO, और मैंने रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाया है, NOH, एक्वस NOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। तो जो OH नेगेटिव है पहले स्टेप में क्या होता है, OH नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है पहले स्टेप में क्या करता है, ये प्रोटॉन को, इसके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्शन करके निकल जाता है। OH नेगेटिव और H मिलके क्या बनेगा मेरे पास, वाटर, ये बना मेरे पास वाटर, ये बना मेरे पास वाटर। अब क्या हुआ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन से, यहां से उसने ऑक्सीजन ले लिया, H2O बाहर निकल गया। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसके ऊपर गया, वो गया कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर मेरे पास क्या है, कार्बन के ऊपर मेरे पास आया CH2, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा उसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, और बाकी ग्रुप एज इट इज, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गई कार्बन आयन, ये मेरे पास बन गई है कार्बन आयन, ठीक है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है, भी एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप का काम क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। कार्बन के ऊपर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और इस कार्बन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ेगा, कार्बन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ेगा, कार्बन के ऊपर। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन पे छोड़े तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 एज इट इज रहेगा। अब इस कार्बन पे बॉन्ड लग गया, इस कार्बन पे बॉन्ड लग गया, बॉन्ड किस चीज का लगा, CH2 COH, यही लगा, और इस तरफ H था, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए थे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिए थे। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंपल। ये हमारा, अब हमारे पास आंसर आने की मिल ही गया हमें। इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ जब रिएक्ट होगा तो जो H पॉजिटिव हो यहाँ जुड़ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा ये प्रोडक्ट, और यही मेरा एल्डोल है, यही मेरा एल्डोल है। एल्डोल क्या होता है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। तो ये मेरा इस तरह से चलता है इसका मैकेनिज्म बेस की प्रेजेंस में। पर मैंने एक चीज और आपसे डिस्कस की थी, कि ये जो रिएक्शन है ये बेस की जगह एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है। एसिड की प्रेजेंस में भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, एसिड की प्रेजेंस में भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं, एसिड की प्रेजेंस में भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। तो एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से होती है उसके मैकेनिज्म को भी एक बार समझ लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन किस दूसरे मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अगर बेस के प्रेजेंस में तो हमें समझ आ गया बेस के प्रेजेंस में मैकेनिज्म ऐसे चलता है, पर अगर एल्डोल कंडेंसेशन हम एसिड की प्रेजेंस में करवाएं तो मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, सेल्फ एडिशन जो है वो एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है बच्चों, उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले पहली चीज अगर हम देखें, एक चीज हमें पता है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो टॉटोमेरिज्म में चलते हैं, टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। मतलब एक कीटो और इनोल फॉर्म में उनकी आइसोमेरिज्म या एक तरह से वो अरेंज एक दूसरे इस तरह से आइसोमेरिज्म इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आधे कीटो फॉर्म में भी जाएंगे, इनोल फॉर्म में भी जाएंगे, इनोल से कीटो में भी जाएंगे। वो ऐसा क्यों होता है, कीटो इनोल फॉर्म की टॉटोमेरिज्म हमें पता है कि जो कीटो कंपाउंड है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोन या एल्डिहाइड, वो कीटो और इनोल की टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड O का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसके ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपनी वैलेंसी पूरी करनी चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, अपनी स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं। तो जो हाइड्रोजन अटैच होती है कार्बन के साथ, जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है यहाँ पे,
और H जाके अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है मेरे पास OH और ये CH2 डबल बॉन्ड C और ये H, ये मेरे पास कीटो फॉर्म आती है, ये मेरे पास इनोल फॉर्म आती है। ये टॉटोमेरिज्म का इक्विलिब्रियम चलता रहता है, कीटोन और इनोल का टॉटोमेरिज्म चलता रहता है कीटो और एल्डिहाइड में, कीटोन और एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये तो टॉटोमेरिज्म में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कीटो फॉर्म भी रहती है, इनोल फॉर्म भी रहती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब एसिड की प्रेजेंस में क्या हुआ इसको देखिए, ये मेरे पास है एल्डिहाइड, ठीक है। अब मैंने रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में नहीं करवाया, मैंने करवाया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मैंने करवाया है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैंने करवाया है रिएक्शन, ठीक है। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हो गया है रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बोनिल का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव कहाँ जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH3, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के साथ और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना था वो जुड़ गया H पॉजिटिव के साथ बना के OH, ठीक है, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो ये मेरे पास ये बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गई, ठीक है। और अब ये समझो ये इनोल फॉर्म में है, अगर ये इनोल फॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाए, इनोल फॉर्म के साथ जब ये रिएक्ट करता है, मेरे पास ये इनोल फॉर्म है C, ये है मेरे पास इनोल फॉर्म। अब इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ससेप्टिबल कौन सा होता है, पाई बॉन्ड हमें पता है वीक होता है, पाई बॉन्ड हमें पता है वीक होता है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई इस कार्बन से कहेगा जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो मेरे साथ अटैच करवा दो, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे साथ अटैच करवा दो। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन इस पे अटैच होंगे तो मेरे पास क्या होगा, इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसका जो इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अब यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मांगेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से जब इसने इलेक्ट्रॉन मांगे, ऑक्सीजन से जब इसने इलेक्ट्रॉन मांगे तो वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देगा, जो डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के ऊपर, H पॉजिटिव हमारा एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए समझिए इस चीज को, ये CH3 एज इट इज, CH एज इट इज ऊपर लग गया OH, ठीक है, किसके साथ जुड़ा, CH2 के साथ जुड़ा, CH2 के साथ आगे क्या है कार्बन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े कार्बन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और हमारा CH, ठीक है। और H पॉजिटिव जो एज ए कैटलिस्ट हमने यूज किया था वो एज इट इज बाहर निकल गया, H पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकल गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अल्फा और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, अल्फा और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हमारा एल्डोल जो हमारा प्रोडक्ट है। तो हम एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एसिड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, बेस की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है, दोनों के मैकेनिज्म हमने अच्छे से समझ ले। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों। थैंक यू।